देखिए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स में नए साझेदार के आने पर उनके लाभ हानि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं। इसमें एक ओल्ड रेशियो होगा, एक न्यू रेशियो होगा और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो क्या है? जब कोई नया साझेदार आता है तो आने से पहले मान लीजिए ए और बी साझेदार है, पुराने साझेदार है, सी नया साझेदार है जो साझेदारी में प्रवेश करता है। तो सी के आने से पहले ये तीन संबंधी 2 के अनुपात में अपने लाभ हानि को बांटते थे। अभी सी नहीं आया, लेकिन सी के आने के बाद इनका जो रेशियो है वो बदल जाएगा। बदलने का कारण क्या है? कारण ये है कि जहाँ मान लीजिए ये अपने हिस्से को ये आधा आधा लेते हो, तो अब सी के आने के बाद उसी हिस्से का जहाँ दो हिस्सा लगता था ए और बी में, अब उसमें 3 हिस्सा लगेगा, ए बी और सी का। इस वजह से जब कोई नया साझेदार आता है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तो ओल्ड रेशियो क्या है? ये जो इनका पहले का रेशियो है नए साझेदार के आने से पहले, ये क्या कहलाएगा? इनका पुराना अनुपात ओल्ड रेशियो। नया रेशियो क्या होगा? सी के आने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं, मान लीजिए सब लोग बराबर बराबर हिस्सा लेंगे तो 1:1:1 होगा, यानी 1/3 1/3 और 1/3 होगा। यानी किसी नए साझेदार के आने के बाद जो नया अनुपात उनके लाभ हानि में पाया जाता है वो उनका नया अनुपात होगा। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? इसको हम कहते हैं त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या होता है? किसी नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदारों द्वारा अपने हिस्से का त्याग जो नए साझेदार के पक्ष में किया जाता है उसे त्याग अनुपात कहते हैं। मतलब ये जो सी है नया साझेदार ये आ रहा है, तो सी को प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए ए कितना त्याग कर रहा है, बी कितना त्याग कर रहा है सी को देने के लिए, यही क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। डॉक्टर SM शुक्ला की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी और सी। एक क्वेश्चन से समझते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी क्रमशः 5 संबंधी 3 संबंधी 2 के भाग के अनुपात में साझेदार हैं। 5 संबंधी 3 संबंधी 2 क्या हो? 5 3 8 8 2 10, सबके बट्टे क्या हो जाएगा? 10। आगे डी को 1/5 भाग हिस्सा के साथ फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश कराया जाता है। नया लाभ हानि अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे नया साझेदार कौन आ रहा है? डी आ रहा है। डी नया साझेदार के रूप में आ रहा है, वो भी कितने के लिए? 1/5 के लिए, 1/5 के लिए आ रहा है। अब कह रहा है कि नया रेशियो निकालना क्या है? नया रेशियो पूछा गया है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा गया है, त्याग अनुपात पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा। मैंने ओल्ड रेशियो बताया, क्या बताया कि इस नए साझेदार के आने से पहले ए बी सी यानी पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदार मतलब ए बी और सी, इन लोगों में जो रेशियो था, जो लाभ हानि अनुपात था, वो क्या कह रहेगा? पुराना लाभ हानि अनुपात। यानी ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ओल्ड रेशियो है। नया रेशियो भी दिया नहीं है, बस ये बताया गया है कि डी जो है 1/5 भाग के लिए आ रहा है, यानी हिस्से का 1/5 भाग डी ले लेगा। तो हमें निकालना है न्यू रेशियो। चलिए
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट होता है 1। अब ये 1 में से डी आ रहा है 1/5 के लिए, तो 1 में से 1/5 माइनस अगर कर देंगे तो शेष बचेगा 4/5। 4/5 ही बच रहा है प्रॉफिट किसके बाद, डी के हिस्से के बाद। डी आ रहा है 1/5 भाग के लिए, 1/5 भाग अगर हम डी को दे देंगे तो टोटल प्रॉफिट बचेगा कितना, 4/5। अब इस 4/5 में ए बी और सी का हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि डी जो है वो 1/5 के लिए आ चुका है। ठीक है, तो ए का शेयर कितना होगा, ए शेयर इन प्रॉफिट कितना बचा, ये 4/5 का 5/10। इसी प्रकार बी का निकालेंगे हम, बी शेयर इन प्रॉफिट इस बुक 4/5 का 3/10। और ऐसे ही हम सी का भी निकालेंगे, सी शेयर इन प्रॉफिट फोर बाई फाइव का 2/10। ठीक है, और जो डी हमारा आ रहा है ये आ रहा है 1/5 के लिए। तो यहाँ देखेंगे सबके हर को देखेंगे तो सब 50 है, तो हर को बराबर करने के लिए डी वाले में भी 10 का मल्टीपल कर देंगे तो 10/50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो जो नया रेशियो आ रहा है ए बी सी और डी का, ए का कितना आया है यहाँ पे देखेंगे तो 20/50, बी का कितना आया है 12/50 और सी का कितना आया है 8/50 और डी का 10/50। यानी अगर हर को हटा दें तो कितना आ रहा है 20 संबंधे 12 संबंधे 8 संबंधे 10। इसको आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको जो है छोटा कर दीजिए, 10 6 4 और 5। ये आपका क्या हो जाएगा न्यू रेशियो, ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। दस संबंधी 6 संबंधी 4 संबंधी 5, ये आपका न्यू रेशियो है। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम बता रहे हैं। देखिए न्यू रेशियो 10 संबंधी 6 संबंधी 4 संबंधी 5, ये ओल्ड रेशियो है। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फार्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। सैक्रिफाइस करेगा कौन, पुराने साझेदार, ए करेगा बी करेगा और सी करेगा। तो सबसे पहले ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, न्यू रेशियो ए का कितना होगा 10 6 16,
16 4 20 5 25, सबके बट्टे आप 25 कर सकते हैं। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा 10 बट्टे 25। 25 और 10 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 250। 10 से इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 बचे 125, माइनस का निशान लगाइए, कितना आ गया 25 बटे 250। बी का शेयर निकालेंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/10, न्यू रेशियो कितना है 6/25, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। पच्चीस बार में जाएगा, 25 × 75 माइनस 25 × 250 और 10 × 60, 15/250। इसी प्रकार हम सी का भी निकालेंगे। सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है सी का 2/10, न्यू रेशियो कितना है 4/25, कितना हो जाएगा 250, एलसीएम होगा 10 25 7 250, 25 दूना 50 माइनस 25 × 250, 10 × 40, कितना हो जाएगा ये 10/250। डी का नहीं निकालेंगे, डी तो नया साझेदार वो थोड़ी सेक्रीफाइस करेगा, बल्कि ए बी सी डी के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस प्रकार जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 संबंधे 15 संबंधे 10। ठीक है, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला 25 संबंधे 15 संबंधे 10। ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर दिए, 5 × 25, 5 × 15 और 5 दूना 10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5 संबंधे 3 संबंधे 2। ठीक है, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया और ये जो है आपका नया रेशियो होगा। इसी प्रकार आप इससे सिमिलर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व करेंगे। एस.एम. शुक्ला की बुक में जो है वो भी सॉल्व करेंगे, अरिहंत प्रकाशन की बुक में जो है वो भी सॉल्व करेंगे। जिसके पास जिस भी राइटर की बुक होगी वो इससे रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो कमेंट करके हमें बताइएगा, वो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा।